गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु, जय सीताराम। मैं नूतन रॉय रांची झारखंड से आज फिर से अपने परम गुरुदेव ठाकुर श्री श्री सीताराम दास ओंकार नाथ देव द्वारा रचित श्री गुरु महिमामृत से गुरु के संदर्भ में एक विषय लेके आई हूँ। ठाकुर ने इसमें गुरु वाक्य और गुरु आज्ञा का क्या महत्व है, इसी संदर्भ में जो बताया है वो मैं आपके पास रख रही हूँ। सुनिएगा, ठाकुर कृपा करें। सभी भक्त हम अपने ठाकुर की वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करें। बस ठाकुर से बारंबार यही प्रार्थना है। जय गुरु। प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य शांति लाभ के लिए कितने प्रकार के साधन, भजन, योग, यज्ञ, तपस्या आदि करता है, किंतु वह नहीं जानता कि केवल मात्र गुरु सेवा के द्वारा ही चारों पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। उस गुरु सेवा में मेरी श्रद्धा कब होगी? देव या अमृतमयी गुरु महिमा और कहिए और बताइए। तो ठाकुर ने यह कहा कि अब की बार मैं यह बतलाऊंगा कि शिष्य के लिए कौन सी बात उचित है और क्या अनुचित। गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें और न उनकी बात का प्रत्युत्तर ही दें, अर्थात दास की तरह दिन रात उनकी आज्ञा का ही परिपालन करते रहें। जो व्यक्ति गुरु के हितकर या अहितकर वचन को नहीं सुनता अथवा विमुख होकर श्रवण करता है, वह रौरव नरक में गमन करता है। जो मूढ़ बुद्धि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह घोर नरक में जाता है और शूकर का देह धारण करता है। इसी प्रकार गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले के लिए सभी प्रकार का धर्म, आचरण, दीक्षा और तपस्या, सुकृति, आख्याति आदि सभी वृथा हो जाती है। गुरु के मुख कमल से जो कुछ भी निर्गत हो, वह सब शास्त्र रूप में कहा जाता है। अतः गुरु का जो कार्य स्वयं कर सकने जैसा हो, उसके लिए दूसरे की प्रेरणा नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न यह उठता है कि यदि गुरुदेव किसी अन्यायपूर्ण कार्य करने की आज्ञा दें तो शिष्य को बिना किसी विचार के उसका पालन करना चाहिए। यदि गुरु की आज्ञा से असंस्कार रूप सुरापान करें, उसके लिए प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं होती। इस बात का उल्लेख वेद में भी पाया जाता है। गुरुदेव यदि तंत्र विरुद्ध भी कोई बात कहें तो महारुद्र के वाक्य के समान वह भी वेद सम्मत ही है। इस प्रकार गुरु की आज्ञा का निर्विचार पालन करने वाला शिष्य अनायास ही गुरु कृपा लाभ करने में समर्थ हो सकता है। इस संबंध में सिख गुरु नानक जी की एक घटना का वर्णन आता है। सुनिएगा। गुरु नानक जी के अनेक शिष्य थे। उनमें अंगद नाम के एक शिष्य को वे बहुत अधिक स्नेह करते थे। अन्य शिष्यों एवं गुरु नानक देव के पुत्र द्वय श्री चंद्र एवं लक्ष्मी चंद्र जब इसका कारण निर्णय करने में असमर्थ होकर परस्पर वाद विवाद करने में लगे कि हम सभी शिष्य हैं और प्राणपण से सेवा करते हैं, फिर भी गुरुदेव उन्हीं से अधिक क्यों स्नेह करते हैं। अतएव उन्होंने गुरुदेव के इस पक्षपात से दुखित होकर उन पर दोषारोपण करना आरंभ कर दिया। फलतः एक दिन नानक जी उनके अंतर की बात जानकर सबको साथ में लिए हुए भ्रमण के लिए बाहर निकल पड़े। प्रिय शिष्य अंगद उनके पीछे थे और अन्यान शिष्यगण एवं दोनों पुत्र उनके साथ साथ चल रहे थे। कुछ दूर जाने के पश्चात मार्ग में एक और वस्त्र से ढके हुए शवदेह यानी कि मुर्दे को देखकर नानक जी ने पुत्र श्री चंद्र को आज्ञा दी कि तुम इस मुर्दे को खाओ।
तब विस्मित होकर श्री चंद्र ने पिता से पूछा कि आप यह क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस मुर्दे को खाने के लिए कह रहा हूँ। पुत्र ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुर्दे को कैसे खा सकते हैं? मुर्दा तो मनुष्य का खाद्य नहीं है। गुरुदेव ने कहा, मैं आदेश करता हूँ कि इसका भोजन करो। यह सुनकर ज्येष्ठ पुत्र ने कहा कि आदेश पालन करने योग्य होने पर हम मस्तक झुकाकर उसका पालन कर सकते हैं, किंतु मुर्दा तो सियार और कुत्तों का खाद्य है, फिर भी भला हम इसे कैसे खा सकते हैं? कहीं आपके मस्तिष्क में कोई विकार तो नहीं हो गया है? आप मुर्दा खाने के लिए कैसे कह रहे हैं? कनिष्ठ पुत्र श्री लक्ष्मीचंद्र ने भी यही बात कही और अन्यान शिष्यगण ने भी उसी को दोहराया। उसी समय वह प्रिय शिष्य सामने आ पहुंचा। नानक जी ने उसे आज्ञा दी कि इस मुर्दे को खाओ। शिष्य तत्काल ही उसे खाने के लिए तैयार हो गया और उसने पूछा कि इसे किस ओर से खाऊं गुरुदेव? नानक जी ने कहा, जिधर से तुम्हारी इच्छा हो उधर से खा सकते हो। यह सुनते ही अन्यान शिष्यगण अवाक होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। इतने में ही प्रिय शिष्य ने तत्काल स्वभक्षण करने के लिए उस पर का वस्त्र उठाकर देखा तो वह शव था ही नहीं, हलवे से बनी हुई एक मनुष्य की मूर्ति थी। अतः शिष्य प्रसन्न चित्त से हलवे को खाने लगा। उसी समय अन्य शिष्यों के साथ साथ दोनों पुत्रों के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने समझ लिया कि गुरुदेव क्यों उसके प्रति विशेष स्नेह भाव रखते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि भाई, कार्य विताहित आदि किसी भी बात का विचार न कर गुरुदेव के आदेश का पालन करना ही सच्चे गुरु भक्त शिष्य का प्रधान कर्तव्य है। जय गुरु, जय सीताराम। जय जय गुरु, जय जय सीताराम।